बड़ी खबर का नागौर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ज्योति मिर्धा की हनुमान बेनीवाल को फिर से खुली चुनौती सामने आई है। ज्योति मिर्धा ने कहा कि 5 साल तक वही घोड़े वही मैदान। ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अब हनुमान बेनीवाल वापसी चाहते हैं, घालमेल करके बीजेपी में घुसना चाहते हैं हनुमान बेनीवाल। ये बड़े आरोप लगाए गए हैं ज्योति मिर्धा की ओर से हनुमान बेनीवाल पर। ज्योति मिर्धा ने कहा, लोग कह रहे हैं मेरा घर बिकाऊ है, मैं कहती हूं किसी की औकात नहीं। अब फिर से वही घोड़े और वही मैदान, यानी कि ये बड़े आरोप लगाए गए हैं ज्योति मिर्धा की ओर से हनुमान बेनीवाल के ऊपर। नागौर से दोनों ने चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा को हार का सामना करना पड़ा हनुमान बेनीवाल के सामने, और अब एक बार फिर से उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि किसी की औकात नहीं जो मेरा घर खरीद ले, और साथ ही साथ ये बड़े आरोप लगाए गए हनुमान बेनीवाल के ऊपर कि वो बीजेपी में वापसी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। ये आरोप लगाए गए हैं ज्योति मिर्धा की ओर से। कैसा, हमने तो पार्टी बना ली और अगर हिम्मत है तो आकर के अकेले चुनाव लड़के दिखा रहे। तूने एक बार अकेले ने चुनाव लड़ा था, तेरी जमानत जब्त हुई थी, क्या फालतू था? कभी कांग्रेस की बैसाखियां लेकर के आते हो और कभी भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियां लेकर के आते हो, और आज इतने लोगों के सामने बोल रही हूँ कि नेताजी घुड़ाले चल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं, और आज भी मुख्यमंत्री जी से चाह रहे हैं कि किसी तरह घालमेल करके मैं बीजेपी में घुस जाऊं। ये जनता अब समझ चुकी है। कल मेरे पास किसी का समाचार आया कि भाई बहुत सारे लोग नेताजी के यहाँ इकट्ठे हुए। मैंने देखा भाई क्या हुआ, पता चला कि नेताजी ने न्योता देकर के बुलाया था कि दौड़ते आ जाओ, जिसको एमएलए लैड का पैसा देना है एमएलए लैड का पैसा ले जाओ, फिर मुझे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अरे बाबा, अगला ने गेला बनाया दिया, फोटो खींच के दियो, पीपलियों आया, अरे बेरा तलू आया, अरे खीमसेरू आया। अरे मैंने एक बात बताओ था कि बाहर अकाउंट में पैसा तो है ही को नहीं आए, नहीं तो पैसे कहां से आगे बांट रहे हो? तो ज्योति मिर्धा को आपने सुना, जो कह रही हैं कि किसी की औकात नहीं जो मेरा घर बेच दे, और हनुमान बेनीवाल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। इस वक्त खुद सांसद नागौर से हनुमान बेनीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत हनुमान बेनीवाल जी न्यूज 18 राजस्थान पर। सुना ही होगा आपने ज्योति मिर्धा क्या कुछ कह रही है, क्या रिएक्शन? ज्योति मिर्धा कोई बड़ा नाम नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं मेरे सामने। इसको 2009 में मैंने ही टिकट दिला के एमपी बनवाया था, और उसके बाद 3 लोकसभा के और 1 विधानसभा के 4 चुनाव ये हारी मेरे सामने। और ये काउंटिंग जब हो रही थी उस दिन 4 तारीख को, तो ये 11 बजे ही काउंटिंग छोड़ के भाग गई थी, डर हार मानकर। अपने लोगों को धन्यवाद नहीं किया। और पिछले 2 दिन से बहुत डिप्रेशन के अंदर है, डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। इसलिए चाहे जैसे बयानबाजी कर रही है, हनुमान बेनीवाल को चैलेंज राजस्थान में कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपको लाठी का सहारा चाहिए होता है, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में। अगर दम है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाइए। दादाजी जाते थे, इसके दादाजी थे जो रोज पार्टियों बदलते थे, घूमते थे। हनुमान बेनीवाल ने तो खुद की पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर। जाट कौम के बड़े बड़े नेता हुए और कौमों के नेता हुए, लेकिन पार्टी बनाई, 3 एमएलए बनाए, एमएलए बना। इंडिया अलायंस कांग्रेस मेरे पीछे पीछे घूमी समझौता करने के लिए। और अब 3 दिन से मैं चाहता तो ज्योति की तरह सत्ता का सुख भोग सकता था, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हूं सत्ता के खिलाफ। इसकी तरह नहीं हूं मैं। इसकी तबीयत खराब है, अभी इसको आराम की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है, ठीक है ना? विपक्ष में रहेंगे क्या आप? क्योंकि ज्योति मिर्धा कह रही है कि आप दोबारा से बीजेपी में जाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ज्योति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके बयानों का जवाब देना ठीक नहीं। आपने मुझे जोड़ लिया, इसलिए मैंने बता दी सारी बात। ये 4 बार आ रही है, कितनी बार चुनौती होती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बताओ। 4 बार तो मैंने इसको हरा दिया, इसके परिवार के सारे लोगों को हरा दिया। इसका आधा परिवार मेरे यहाँ पे बैठा रहता है तो आशीर्वाद लेने के लिए। कभी रिचपाल का बेटा मेरे यहाँ जीत के जाता है, तो कभी और आता है। तो इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है नागौर के अंदर, खत्म हो गए। ये अब नागौर जिले में सरपंच बनने की स्थिति में भी नहीं है, सरपंच भी, ठीक है। तो क्या मैसेज देंगे, क्योंकि वो नागौर से इसका वोटर लिस्ट में आगे नाम भी नहीं रखे कि गुड़गांव हो सकता है हरियाणा में जाके ये कांग्रेस से चुनाव लड़े। इसका कोई भरोसा है क्या? भाई हरियाणा में जो रिश्तेदारी इसकी, अब भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा तो कांग्रेस के नेता है, और उन्होंने इसको भेज दिया बीजेपी में। ईडी और ये इंडिया बुल्स की तो जांच चल रही है। कितना बड़ा घोटाला, देश की जनता का पैसा खा गए, शर्म नहीं आती इन लोगों को। और किस मुंह से बोल रहे हैं लोग, बताओ आप मुझे, किस पे आरोप लगा रहे हैं?
जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है राजस्थान के अंदर, जिसने राजस्थान के जवानों को लड़ना सिखाया, जिसने पार्लियामेंट में देश में राजस्थान का सम्मान बढ़ाया, उस पर ये क्या आरोप लगा रहे हैं? इसके बड़े बड़े बीजेपी के नेता तो मुझे देख के भाग जाते हैं, क्या आरोप लगा रही है मेरे पे? और कौन मना कर रहा है? लड़ा ना चुनाव, कौन कह रहा है? तो मैंने तो नहीं कहा लड़ मत लड़, यही भागती रहती है, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी आप भी तो इससे पहले बीजेपी में थे ना? अरे मैं नहीं भागा था बीजेपी का, सुना मेरी बात। हाँ। आप ऐसा है जी कि मैंने राजस्थान में एक लकीर खींची है, राजस्थान के और नेता भी सुन रहे होंगे, यहाँ राजस्थान में पार्टी बना के कोई लड़ाई नहीं लड़ पाया। पार्टी बना के एक व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, पूरे राजस्थान के जवानों को जगाया, दिल्ली में राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। अगली बार चुनाव होंगे तो आरएलपी से प्रत्याशी खड़े करेंगे क्या बेनीवाल जी? मैं कह रहा हूँ मोदी की सत्ता को किसान आंदोलन में ठुकरा का विरोध किया पूरे देश के अंदर पान बेनीवाल ने, और राजस्थान में बजरी माफिया जो ज्योति का प्रचार कर रहा था गाड़ी के अंदर, हाँ। उसको ठीक किया, ईडी आई, उसका इलाज किया, और तमाम अपराधियों में इलाज किया राजस्थान। अब मैं खड़ा आगे मैं ही लड़ूंगा, और कौन लड़ बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल, अब नागौर से आपको सांसद भी चुना गया है, काम आप ही को करना है और जनता देखेगी भी कि कैसे आप काम करते हैं। खैर, आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हनुमान बेनीवाल जी, न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। एक सलाह और दूंगा आपको। जी बताइए। ज्योति को इलाज भी करवाओ, नहीं तो ऐसे कोई अरे ठीक है ना, आपको आप भी विवादित बयान दे रहे हैं। आत्मघाती कदम नहीं उठा ले, मेरे को चिंता है भाई। सुनो, हमारे समाज की है, हमारी बहन है वो। चिंता कर रहे हैं आप, वो तो कह रही है हमारी बहन है, कोई आत्मघाती कदम नहीं उठा ले कोई आत्महत्या जैसा, क्योंकि 4 बार हारने के बाद आदमी। चलिए, अच्छी बात है आपको चिंता, तो फोन करके जरा उनको समझा दीजिए कि वो इलाज करा ले जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, मैं तो कह दिया ना, आप समझा तो आपने फोन किया मुझे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बेनीवाल जी, न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से वो बीजेपी में वापसी चाहते हैं, और इस बीच हनुमान बेनीवाल फोन लाइन पर जुड़े और कई बड़े आरोप ज्योति मिर्धा पर उनकी ओर से लगाए गए। और खबर जयपुर से है, जहां पर मिलावट के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। क्राइम ब्रांच की सूचना के आधार पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। श्री अनु मिल्क प्रोडक्ट लिमिटेड पर यह कार्रवाई की गई है। अमानक घी बनाकर बेचे जाने पर दबिश दी गई। फर्म से डेयरी फ्रेश बिलोना घी के लिए सैंपल लिए गए। अमानक स्तर का घी पाए जाने पर 887 लीटर घी सीज किए गए। तो लगातार मिलावट के खिलाफ अभियान जारी है, लोगों तक शुद्ध आहार पहुंच सके और मिलावट के खिलाफ वार हो सके। इसी को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई दिखाई दी, जहां पर क्राइम ब्रांच की सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। श्री अनु मिल्क प्रोडक्ट लिमिटेड पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो वहीं इस कार्रवाई के बाद से मिलावट डरे हुए हैं। इस कार्रवाई के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है मिलावटखोरी के खिलाफ। क्राइम ब्रांच की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर फर्म से डेयरी फ्रेश और बिलोना घी के सैंपल लिए गए और अमानक स्तर का घी पाए जाने पर 887 लीटर घी को सीज कर दिया गया है। क्या है, इस बदले मौसम से जुड़ी 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर उदयपुर की है, जहां आज दोपहर तेज हवा के साथ बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक तेज बारिश का दौर जारी रहा। कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरने की भी सूचना है। तो वहीं दूसरी तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां इंद्र भगवान मेहरबान हुए और लगातार आधे घंटे तक झमाझम बारिश का दौर चलता रहा। इस बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है और तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। और अब हम बात करेंगे उड़ने वाली गिलहरी की। यदि ये कहें कि क्या उड़ने वाली गिलहरी देखी है तो सुनकर चौंक मत जाना। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सीता माता अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरी आसानी से देखने को मिल सकती है। इस दुर्लभ गिलहरी को देखने के लिए या तो देर शाम या फिर अलसुबह 4 से 5 बजे के बीच आपको जाना पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। कभी देखी है क्या उड़ने वाली गिलहरी? सीता माता अभ्यारण्य में अद्भुत गिलहरी। हम दिखाएंगे पंखों वाली छोटी सी गिलहरी।
ये है उड़ने वाली गिलहरी। भूरे रंग वाली ये प्रजाति राजस्थान के साथ साथ गुजरात में ही देखने को मिलती है। ये महुए के पेड़ के साथ तेंदुआ आदि बड़े पेड़ों पर रहना पसंद करती है। महुए के पेड़ के फूलों से शराब बनती है। इस अभयारण्य में ये काफी संख्या में है और यही कारण है कि ये गिलहरी यहाँ आसानी से देखी जा सकती है। 2018-19 से इनकी संख्या में काफी कमी आने के कारण सभी चिंतित थे, लेकिन बीते साल से संख्या बढ़ने से वन विभाग ने राहत की सांस ली है। से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए, उड़ने के लिए यह अपनी झिल्लीनुमा खाल को फैलाकर जंप करती है और हवा में बहुत ही शानदार तरीके से उड़ते हुए या ग्लाइडिंग करते हुए या दूसरे पेड़ तक पहुंचती है। इसकी 70 फीट दूरी तक की ग्लाइडिंग हमने देखी है। उड़न गिलहरी राजस्थान के दक्षिणी हिस्से के घने जंगलों में पाई गई है। सीता माता अभयारण्य में ये दुर्लभ जीव देखे जाते हैं। इंडियन गेंट फ्लाइंग स्क्विरल उन क्षेत्रों में होती है जहां महुए के पेड़ ज्यादा हों। राजस्थान के सिर्फ सीता माता अभयारण्य और फुलवारी की नाल में ही बहुत ज्यादा महुए के पेड़ हैं। ये वहीं घर बनाकर रहती हैं और इसकी टहनी के गुदे, फल, पत्ते, कोपल को खाती है। उड़न गिलहरी रात को ही अपने घर से बाहर निकलना पसंद करती है। खासियत यह है कि 60 मीटर तक ग्लाइडिंग करती है। ये पेड़ के शिखर पर जाकर दूसरे पेड़ के बीच में बैलेंस बनाकर ग्लाइड करती है।